नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में 100 वन लाइनर प्रश्न जो कि रिपीट पर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी एएलपी, ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन रामबाण है, क्योंकि रेलवे इन्हीं प्रश्नों को बार बार पूछता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पूरे क्वेश्चंस देखिए और हमारे चैनल पर होने वाली लाइव क्लास में भी आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिन में 3 लाइव क्लास होती हैं, करंट अफेयर्स, जीके और साइंस की। तो चलिए अभी ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पृथ्वी के उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसे देशांतर रेखा कहते हैं। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी स्थल मंडल कहलाती है। खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हुए हैं? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश जुड़े हुए हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी सही उत्तर हो जाएगा। 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? तो यह नाथुला दर्रा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है बेतवा नदी। कौन सी नदी से उड़ीसा का शोक कहलाती है? तो महानदी उड़ीसा का शोक कहलाती है। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है? तो नीफे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती है? तो महानदी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? तो डिनेरिक आल्पस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोला प्रायद्वीप इनमें से किस देश में है? तो यह रूस देश में स्थित है। छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? तो रांची प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम सही उत्तर है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? तो नेपाल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितने वर्ष है? तो 400 करोड़ वर्ष है। 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थापित हुई थी? तो यह शिव समुद्रम जलप्रपात राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर आरंभ हुआ था? तो रानीगंज सही उत्तर है। निम्न में से किसकी वृद्धि प्रतिशत में देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? तो महिला साक्षरता सही उत्तर हो जाएगा। निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो आग्नेय सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र में स्थित इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शनल क्वेश्चन था, अमरनाथ गुफाएं सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां पर है? तो फिलीपींस में है। किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित होता है? तो पंपास क्षेत्र अर्जेंटीना सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो ग्रेसर सही उत्तर हो जाएगा। कौन पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है? तो हिमालय पृथ्वी का स्थायी खंड नहीं है, इसमें बदलाव निश्चित होते रहते हैं। आधात्विक खनिज इनमें से कौन सा है? तो जिप्सम सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल का हटा हुआ अगर माना जाए तो आसमान कैसा दिखेगा? तो वायुमंडल ना हो तो काला दिखेगा आसमान। कौन सी नदी पक्षीपाट डेल्टा का निर्माण करती है? तो मिसिसिपी नदी पक्षीपाट डेल्टा का निर्माण करती है। इनमें से सुमेलित कौन है? तो आयरन, एंथ्रेसाइड, ये लोह अयस्क जो है यह सुमेलित नहीं है। एंथ्रेसाइड कोयला हो जाता है, आयरन आपका लोहा हो जाता है। तो अयस्क और धातु से संबंधित क्वेश्चन था, तो डायरेक्ट ऑप्शन का आंसर है ये, आयरन और एंथ्रेसाइड सुमेलित नहीं है। सेरीकल्चर में किसके उत्पादन से संबंधित है? तो यह रेशम के उत्पादन से संबंधित है। सबरीमाला मंदिर कहां पर है? तो अयप्पा जी का मंदिर है, केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी श्रृंखला है। ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो 520 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न होती है। तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यह झेलम नदी से संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर है। मालवीड प्रक्षेप से प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो मालवीड प्रक्षेप शुद्ध क्षेत्रफल से संबंधित है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया है? तो ग्रीक भाषा में किया गया है। गहरी जड़ों वाली फसलें इनमें से कौन सी मिट्टी की सर्वाधिक उपयुक्तता प्राप्त करती हैं? तो काली मिट्टी में गहरी जड़ों वाली फसलें ज्यादा होती हैं। निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? तो गन्ना प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसकी गणना नगदी फसल के अंतर्गत की जाती है? तो कपास, चाय, जूट ये सब नगदी फसल हैं। माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व में दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट केटू गार्डविन आस्टन है। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें हम तटबंध के नाम से जानते हैं। कलीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप का अंग है।
खारी नदी जिस अपोहा तंत्र का हिस्सा है वह कौन सा है? तो यह बंगाल की खाड़ी के अपोहा तंत्र का हिस्सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है? तो सुषमा जलधारा सही उत्तर हो जाएगा। ठंडी तथा भारी भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की आयु के ऊपर उठने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाता है? तो इसे शीत वाताग्र कहते हैं। किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहते हैं? तो लौह इस्पात सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? तो ज्वालामुखी सही उत्तर है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थर्स्ट कहां पर स्थित है? तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो जस्ता सही उत्तर हो जाएगा। भारत में देश का पहला दिया सिलाई बनाने का कारखाना 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? आज भी सुचारू रूप से चल रहा है, तो यह अहमदाबाद में है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो 1600 डिग्री सेल्सियस है। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ कौन सा है? तो यह पक्षाभ मेघ है। पृथ्वी के आंतरिक वातावरण में इनमें से क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था। बेंगुला की धारा कौन सी है? तो ठंडी धारा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? तो साइबेरियन सही उत्तर हो जाएगा। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो यह देहरादून में है। भारत किसके कारण उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? तो अक्षांशीय विस्तार के कारण उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए रिजेक्ट कर दिया गया है। राइट आंसर इसका बता देंगे हम आपके लिए लाइव क्लास में, आप जरूर आइएगा। कुद्रेमुख लोह खनिज परियोजना इनमें से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी या परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो पवनों का विपरीत स्वभाव प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल तट कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह कौन सा है? तो खनिज संसाधन में समृद्ध है। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? तो कोपली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद कौन से हैं? तो खाने योग्य तेल आयात मद है भारत में। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहां पर है? तो यह कोची में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है तो शरद अयनांत समय में। ओजोन परत कहां स्थित है? तो यह समताप मंडल में स्थित है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो क्षोभ मंडल के कारण होते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। कौन सा उच्च मेघ है? तो पक्षाभ मेघ उच्च मेघ है। कौन वर्षण का प्रकार नहीं है? तो कोहरा वर्षण का प्रकार नहीं है। समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण क्या है? तो अभिवहन के सिद्धांत पर होता है यह। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी का थाला मतलब स्थान ग्रहण करने का सबसे बड़ा है। शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का समृद्ध राज्य कौन सा है? तो पंजाब प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो 11% भाग कृषि योग्य है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो अरस्तु ने सबसे पहले यह बात कही थी। नदियों के जल में प्रदूषण की माप कैसे की जाती है? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा को देखकर करते हैं। अलमत्ती बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? तो हनोई नगर स्थित है। माकासार जल संधि इनमें से किसको अलग करती है? तो जावा और सारावाक को अलग करती है। न्यूमोर द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में है। लैपीस के क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो काष्ठ से संबंधित स्थलाकृति है। औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी है? तो 18 उद्योग हैं। कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। 1902 में भारत की सबसे पहली जलविद्युत परियोजना कहां पर स्थापित हुई थी? तो यह शिव समुद्र में स्थापित हुई थी। भारत में सर्वप्रथम लोहे का उत्खनन इनमें से किस स्थान पर आरंभ हुआ था? तो रानीगंज में आरंभ हुआ था। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहां पर है? तो यह फिलीपींस में स्थित है। कौन सी स्थलाकृति ज्वालक क्रिया से संबंधित नहीं है? तो ग्रेसर सही उत्तर हो जाएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो कपास सही उत्तर हो जाएगा। जैव पदार्थों से भरपूर मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। किस मिट्टी का निर्माण बैसाल चट्टानों के विखंडन से हुआ है? तो काली मिट्टी सही उत्तर हो जाएगा। किस मिट्टी की कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी सही उत्तर है। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जानते हैं? तो रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानें किस प्रकार का मिट्टी का निर्माण होता है? तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है।
तो दोस्तों ये था टेस्ट सेट पेपर। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइव क्लास में जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जरूर सब्सक्राइब करने के लिए सजेस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।